नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में इंडिया चाइना रिलेशनशिप काफ़ी सुर्खियों में है। हाल में ही चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। न्यू दिल्ली में इस वार्ता से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, उनको लेकर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब बातों को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ वीडियो की शुरुआत करेंगे। भारत चाइना रिलेशनशिप लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। 9 अगस्त को चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत में आगमन होता है, जिससे ये कयास लगाए जाते हैं कि बीजिंग और न्यू दिल्ली के रिश्तों में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। चाइना में भारत की जो फ्लाइटें थी उसको ओपन कर दिया गया है, जिससे भारत और चाइना के बीच में जो अभी तक एयरलाइन बंद चल रही थी, वो फिर से चालू हो गई हैं। ये कहीं न कहीं दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है कि उनके रिश्ते लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस मीटिंग से दोनों देशों में यह सहमति बनी है कि हम अपने ये जो संघर्ष चल रहा है इनको कम करें, अपनी-अपनी सीमाओं में अपने जो सैनिक तैनात कर रखे हैं उनको पीछे ले लें। आपको मैं बता दूं 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में आपसी खटास देखने को मिली थी, जिसमें एलओसी पर लगातार चाइना की तरफ से अपने ट्रूप्स को तैनात किया जा रहा था और चाइना के ट्रूप्स फिंगर 4 के आगे तक बढ़ गए थे, जिससे भारत की टेरिटरी पर ये कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अपने ट्रूप्स को गलवान वैली में डिप्लॉय कर दिए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। चाइना के बीच में इतना प्रेशर हो चुका था कि इंडिया द्वारा चाइना के जितने भी ऐप्स वगैरह हैं और ट्रेड तक को रोक दिया गया था। भारत में बायकॉट चाइना की मांग चल रही थी। भारत में यह कहा जा रहा था कि चाइना में बने जो मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट हैं, हम उनका बहिष्कार करेंगे। जिसका यह कयास लगाया जा रहा था कि अब चाइना और इंडिया के बीच में क्या रिश्ते सुधर पाएँगे? लेकिन इसका बखूबी फ़ायदा यूएस और यूरोपीय यूनियन द्वारा उठाया गया, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि उसे अगर चाइना के साथ में कॉम्पिटिशन करना है, तो उसे एशिया में ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए जो चाइना की को टक्कर दे सके। और मुझे नहीं लगता कि एशिया में ऐसी कोई बड़ी कंट्री है जो चाइना को टक्कर दे सकती है। आप रहे होंगे कि इंडिया लगातार अपने रक्षा बजट में लगातार इंक्रीमेंट कर रहा है और नए-नए इक्विपमेंट को अपनी सेनाओं को दे रहा है, जिससे हमारी सेना सशक्त बन सके। लेकिन चाइना भी दूसरी तरफ अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। चाइना की नेवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी हो चुकी है और ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि चाइना यूएस के बराबर या यूएस से बड़ा होकर खड़ा होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इस समय तो चाइना की नेवी यूएस से भी बड़ी नेवी बन के सामने आ रही है। ये सब मीटिंगों के बीच में न्यूयॉर्क टाइम द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, जिसमें भारत चाइना रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाया गया है। इसका रीज़न ही अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका द्वारा कुछ ही दिनों पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दिया गया था और कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश की गई। भारत चाइना की यह अहम वार्ता न सिर्फ इस समय हो रही है जब अमेरिका द्वारा भारत और चाइना पर टैरिफ की धमकी दी जा रही है। इस मीटिंग का यह मतलब नहीं कि दोनों देशों के संघर्ष को कम करना है, बल्कि टैरिफ को जो ट्रेड हमारी है उसको भी बेहतर बनाना है। कुछ दिनों पहले चाइना ने भारत पे आने वाली यूरिया सप्लाई पर रोक लगा दी थी, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ यूरिया बल्कि चाइना द्वारा जो रेयर अर्थ मेटल हैं उन पे भी रोक लगा दी गई थी। और जब गलवान वैली हुआ था उस समय जो ड्रिलिंग मशीन होती है जो टनल्स वगैरह को खोदती है, उसमें भी चाइना द्वारा इस मशीन को देने से इनकार कर दिया गया था, जिससे कहीं न कहीं भारत के जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं उसमें डिले देखने को मिला था। लेकिन अब इस मीटिंग पर
ये सारे इश्यू को रखा गया है, जिससे चाइना द्वारा यह कहने की कोशिश है कि आप ये सारे इश्यू को कहीं न कहीं डिसॉल्व करिए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर हो सकें। नाउ मैं आपको बता दूँ, मुझे तो ये लगता है कि अब भारत और चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं, इसके कहीं न कहीं पीछे रशिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज़ जब ब्रिक्स समिट रशिया में कंडक्ट कराया गया था, तब पुतिन द्वारा पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में हैंडशेक करा दिया गया था, जिसके द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था कि दोनों देश के रिश्ते कहीं न कहीं अब सुधरने लगेंगे और पुतिन भी यही चाहते हैं कि दोनों देश एक-दूसरे के डिस्प्यूट को डिसॉल्व करें और कहीं न कहीं ये जो आरआईसी वाला इंडिया, चाइना और रशिया, ये जो तिगड़ी प्रोग्राम है, इसको क्यों ना फिर से चालू कर दिया जाए। गलवान वैली के बाद में जो भारत द्वारा लगातार इस बैठक को अवॉइड किया जा रहा था। लेकिन अब ये लग रहा है, ये अब ब्रिक्स समिट के बाद में यह लग रहा है कि कहीं न कहीं आरआईसी प्रोग्राम को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर बना हुआ है सब कंट्रियों पर, आगे देखते हैं क्या होता है। इस सब के बारे में अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।